मध्य प्रदेश के भिंड में जो टेम्पर्ड ईवीएम मिली है, पिछले 2-3 दिन में उसके और सबूत सामने आए हैं जो एक पूरी हमारी चुनावी व्यवस्था है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये सामने आया है कि ये जो मशीन थी, जो टेम्पर्ड थी, ये मशीन उत्तर प्रदेश के कानपुर की गोविंद नगर कंस्टिट्यूएंसी से विधानसभा से गई थी। जो अभी अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया था। वैसे तो हम उसकी वीडियो भी लेके आए थे दिखाने के लिए, जिसमें सीईओ जो है खुद बोल रही है, जब वो पर्ची निकलती है वीवीपैट से, जब वो बटन दबाती है, 1 नंबर दबाती है, 2 नंबर दबाते हैं, 4 नंबर दबाते हैं, हर जगह भाजपा की पर्ची निकलती है, तो वो पर्ची के अंदर सत्यदेव पचौरी का नाम लिखा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंद नगर कंस्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट थे, मध्य प्रदेश की कैंडिडेट नहीं थे। तो मध्य प्रदेश की मशीन के अंदर उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट का नाम कैसे निकल रहा है? तो उससे ये शक पैदा हुआ कि ये मशीन उत्तर प्रदेश से तो नहीं आई। तो वो हम वीडियो लेके आए थे, लेकिन अब वीडियो की जरूरत नहीं है। मुझे पता चला है कि शायद इलेक्शन कमीशन ने खुद ही मान लिया है कि ये सारी मशीनें उत्तर प्रदेश से आई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से मध्य प्रदेश की एक विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, बाइपोल है। एक विधानसभा में लगभग 300 मशीनों की जरूरत थी। वो सारी की सारी 300 मशीनें उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा से आई हैं। तो ऐसा क्या स्पेशल था इन मशीनों के अंदर कि उत्तर प्रदेश में जो अभी अभी चुनाव खत्म हुए, उन चुनावों की मशीनों को बाइपोल के लिए भेजा गया। कानून ये कहता है कि जब भी कोई चुनाव खत्म होता है, उसके नतीजे आते हैं, नतीजों के 45 दिन तक आप मशीनों को और पर्चियों को हटा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी इलेक्शन पिटीशन फाइल हो सकती है। 11 मार्च को नतीजे आए थे, 26 अप्रैल तक उन मशीनों को हटाया नहीं जा सकता था कानूनन। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी इलेक्शन कमीशन की, ऐसा उन मशीनों में क्या था कि इलेक्शन कमीशन ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा की इन मशीनों को समय से पहले मध्य प्रदेश के अंदर भेजा। एक मशीन पकड़ी गई, उस मशीन में पाया गया कि सॉफ्टवेयर के साथ टेम्परिंग हुई है, सॉफ्टवेयर बदला गया है। उस मशीन का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुआ था। वो मशीन जो भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट दे रही है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में ऐसी कई मशीनें हो सकती हैं, शक पैदा होता है, जिसमें कोई भी बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट जाएगा। तो ये एक मशीन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इससे शक होता है कि क्या बाकी मशीनों के अंदर भी ऐसी गड़बड़ी थी। दूसरा प्रश्न ये होता है कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की गोविंद नगर विधानसभा से ही सारी मशीनें क्यों भेजी। इस मशीन के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खतरनाक चीज देखने को मिली। अभी तक जब भी पुरानी घटनाएं ऐसी हुई कि आपने कोई भी बटन दबाया और वोट बीजेपी को गया, तो ऐसा होता था कि आप बटन तो ये दबाते थे, लाइट बीजेपी की जलती थी। ऐसे होता था ना कि बटन ये दबाया, लाइट बीजेपी की जली, तो पता चल जाता था, पकड़े जाते थे। इस वाले इसमें इन्होंने सॉफ्टवेयर इस तरह से इतना शानापन इन्होंने बरता है, इस तरह से इन्होंने बदमाशी करी है सॉफ्टवेयर में कि जो बटन दबा रहे हो लाइट भी उसी की जल रही है, लेकिन माइक्रोचिप के अंदर वोट बीजेपी को पड़ रहे हैं, क्योंकि वो प्रिंट आउट बीजेपी का निकल रहा है। मेमोरी के अंदर वोट वो बीजेपी को जा रहा है। तो अगर वीवीपैट नहीं होता उसके अंदर, तो मशीन अगर है तो मशीन के अंदर आपको पता नहीं चलेगा कि इस मशीन के अंदर गड़बड़ है। ये तो वोटिंग के अंदर पता चलेगा, सारे वोट जो है वो बीजेपी को चले गए हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर अब डाल रहे हैं मशीनों को टेम्पर करने के लिए। दूसरी चीज ये कि ये ऐसा लगता है सारी मशीनें टेम्पर नहीं है, कुछ मशीनें टेम्पर की गई हैं, उनको कहीं कहीं क्रिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब ये जो मशीन पकड़ी गई है भिंड में, ये टेम्पर्ड थी। हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि इसके अंदर का जो भी सॉफ्टवेयर था इसको पब्लिक किया जाए। इसमें कौन सी कंपनी ने बनाई है, कौन सी चिप है ये, और इसके अंदर क्या टेम्परिंग की गई है, ये सारा देश जानना चाहता है। ये बदलने से काम नहीं चलेगा। और अगर चुनाव आयोग कहता है कि हम इसको पढ़ नहीं सकते, बार बार चुनाव आयोग कह रहा है ना कि दिस इज अनरीडेबल, अनराइटेबल। आज मैंने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, मैंने कहा कि हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, तो आप हमें 72 घंटे के लिए ये मशीन उपलब्ध करा दीजिए। हम इसके सॉफ्टवेयर को आपको पढ़ के दिखा देंगे और हम इसके सॉफ्टवेयर को बता देंगे कि इसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर और क्या चेंज किए गए हैं। हम आपको बता देंगे कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर रीराइटेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। पूरे देश की आस्था का सवाल है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग ने ये मशीनें कानपुर से, गोविंद नगर से मध्य प्रदेश भेजी। चुनाव आयोग की नीयत के ऊपर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग को गोविंद नगर से 300 मशीनें भेजने की क्या जरूरत थी, ऐसी क्या खासियत है इन मशीनों के अंदर कि वही मशीनें भेजी। और अगर इस तरह की मशीनें उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल हुई हैं तो कितने बड़े स्केल के ऊपर उत्तर प्रदेश में ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है, ये सारे जवाब ये देश जानना चाहता है। अगर आपके कोई प्रश्न है। सवाल ये है कि एमसीडी के चुनाव होने ईवीएम से ही होंगे, आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में इस चुनाव को टाल देना चाहिए? आपका क्या मानना है, टालना चाहिए? मुझे लगता है ये सारे चुनावों के ऊपर खतरा पैदा हो गया। अभी अभी हमने पता किया सीओ दिल्ली से, राजौरी गार्डन में जो चुनाव हो रहा है, राजौरी गार्डन के अंदर चुनाव में वीवीपैट भी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो कुछ तो खासियत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर की सारी मशीनें, सारे वीवीपैट उत्तर प्रदेश से क्यों आ रहे हैं? पूरे देश के अंदर इतनी मशीनें हैं, पूरे देश के अंदर इतने वो हैं, सारे वीवीपैट ये सब उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अभी 45 दिन की टाइम लिमिट खत्म नहीं हुई है। तो अब ये जो एमसीडी के चुनाव है, इसके अंदर भी अगर इसी तरह का इन्होंने घपला कर रखा है, अब हम जगह जगह सभाओं में जा रहे हैं, जनता यही कह रही है फिर वोट देने का फायदा क्या है? इस तरह से तो लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी, लोग वोट देना बंद कर देंगे इस देश के अंदर। जगह जगह ये चीज पूछ रहे हैं, कह रहे हैं जी अब कैंपेनिंग करने का फायदा क्या, अब वोट देने का फायदा क्या, लाइनों में खड़े होने का फायदा क्या? अब तो ये लोग तय करेंगे कि इस विधानसभा में कांग्रेस को इतने दिला दो, आम आदमी पार्टी को इतने दिला दो, इसको इतने दिला दो, ये खुद ही तय करेंगे। चुनाव आयोग ने राय भी दी है आपको कि आप खुद से इंट्रोस्पेक्ट करें अपनी हार की। सर उन्होंने ये कहा है कि आप ईवीएम पे दोष न मढ़े, अपनी हार की समीक्षा करें कि आप क्यों हारे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने इस तरह की राजनीतिक सलाह हमें दी है। आज ही हम सोच रहे थे उनको अपने पीएससी का ही नंबर बना लेते हैं कि अगली बार से और अच्छी राय हमें दिया करें। अरविंद जी, लेकिन जो कर रहे थे कि जो उनको समीक्षा करनी है, एक ईवीएम मशीन मिली उत्तर प्रदेश के चुनाव से 45 दिन की समय सीमा खत्म होने से पहले वो मशीन क्यों भेजी गई, इसकी समीक्षा चुनाव आयोग को करनी चाहिए। चुनाव आयोग को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि जो मशीन मिली उसकी जब डेमोस्ट्रेशन हो रहा था उसकी परफॉर्मेंस का, तो वो बार बार बटन दबाने पे कमल का निशान, कमल की पर्ची निकाल रही थी। इसकी समीक्षा चुनाव आयोग को करनी चाहिए। चुनाव आयोग को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश से आई हुई मशीन में बटन दबाव कोई भी कमल का निकल रहा है पर्ची, तो क्या उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव प्रक्रिया पे समीक्षा के दायरे में नहीं आता था, सवाल के दायरे में नहीं खड़ा होता है? ये समीक्षा करनी चाहिए चुनाव आयोग को। हम तो अपनी हार की समीक्षा कर ही लेंगे, पार्टियां अपनी हार और जीत की समीक्षा कर लेंगी, लेकिन चुनाव आयोग की जो मेन फंक्शनिंग है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, उस पर। और फिर ऊपर से दादागिरी ये कि जब चुनाव अधिकारी को पता चलता है कि कैमरा के सामने, मीडिया के सामने मशीन गड़बड़ करते हुए पाई गई है और पत्रकार सवाल उठाते हैं, तो पत्रकारों को धमकाना कि अगर ये बात खबर में छपी, अखबार में छपी, तो थाने में बिठा देंगे, पूरे दिन आपको थाने में बिठा कर रखेंगे। किसी चुनाव आयोग के इतने सीनियर अधिकारी द्वारा इस तरह की पत्रकार को धमकी दिया जाना कि सच बताया तो थाने में बंद करवा देंगे, इसकी समीक्षा चुनाव आयोग को करनी चाहिए। अरविंद जी, एक मांग आप लोग कर रहे थे कि वीवीपैट की गिनती की जाए, लेकिन अब इस तरह की बातें आ रही है, अब तो वीवीपैट के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। मैं तो उसी दिन मैंने बोला था कि पेपर बैलेट के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा। पेपर बैलेट होना चाहिए, पेपर बैलेट के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। दुनिया के सबसे विकसित देशों ने भी इसको ईवीएम को नकार दिया है। किस लिए नकारा है? इसीलिए नकारा है क्योंकि इसको टेम्पर किया जा सकता है, टेम्पर हुआ है। भाई अगर एक मशीन है जो
बार बार बटन दबाने से बीजेपी को वोट दे रही है, तो उसमें सॉफ्टवेयर बदला गया है। वो मैल फंक्शनिंग नहीं कहते उसको, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर एक बग डाल दिया गया है, और वो बग एक्टिवेट करने के लिए कोई कोड होगा कि इस सीक्वेंस में कोई कोड दबा दो तो वो बग एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ियां बहुत मैसिव स्केल के ऊपर चल रही हैं, ऐसा सब लोगों को शक है। अब ये तो बाई चांस ये मशीन मध्य प्रदेश पहुंच गई, बाई चांस पत्रकारों के सामने ये पकड़ी गई, अदरवाइज तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी धांधली हुई पता ही नहीं चलता। ये मशीन उत्तर प्रदेश के अंदर इस्तेमाल हुई, इस मशीन ने रिजल्ट्स दिए, उस रिजल्ट के बेसिस पे कोई जीता, इस तरह से पता नहीं कितने लोग जीते उत्तर प्रदेश के अंदर। कोर्ट्स वगैरह देखेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को अपना, हम तो आज चैलेंज कर रहे हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग कहता है कि इनको रीराइट नहीं किया जा सकता, रीड नहीं किया जा सकता। हम कह रहे हैं आपके ऑफिसर्स की मौजूदगी में कैमरे के अंदर 72 घंटे के लिए आप इस मशीन को हमें अवेलेबल करा दीजिए। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हम इसको पढ़ के भी दिखा देंगे, रीराइट करके भी दिखा देंगे। सर एक क्वेश्चन ये था कि ये बहुत बड़ा डिबेट है कि ईवीएम से कराएं या बैलेट से कराएं। वी हैव सीन अ लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन दिस ईवीएम से इंट्रोड्यूस्ड, उसके अपने रीजंस थे। नाउ यू आर सेइंग दैट एक्चुअली इंडिया शुड डू अवे विद ईवीएम सिस्टम एंड गो बैक टू पेपर बैलेट, बिकॉज मेनी कंट्रीज हैव डन दैट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, यूएसए, जर्मनी के कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने वापस दे हैव गॉन बैक टू पेपर बैलेट। व्हाई? ये सोचना चाहिए ना। बट सर चुनाव आयोग कहता कि वहाँ इंटरनेट से जुड़ा होता है, इसलिए हैकिंग हो सब जगह नहीं है। पहली चीज, इंटरनेट से जुड़ा होना एक चीज है, स्टैंड अलोन सिस्टम के अंदर एक चिप है, चिप के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को बदला जा सकता है। दैट्स इट। जब इस तरह की शंकाएं आप जाहिर कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे आपके जोश में भी कमी आती होगी कि भैया जब सब कुछ फिक्स है तो हमारा जोश बहुत छोटी चीज है। अब तो सबसे बड़ी चीज हो गई है देश के लोकतंत्र को बचाना। जब हम कहते हैं हम लोकतंत्र हैं, हम अपने राजा को चुनते हैं, हम अपने लोगों को, नुमाइंदों को चुनते हैं। हम तो अब पिछले 2 दिन से मैं जहां भी सभाओं में जा रहा हूं, गली गली में घूम रहा हूं, लोग एक ही चीज पूछ रहे हैं, जी वोट देने जाएं, वोट देने जाएं, हमारा वोट काउंट होगा। अब लोगों के मन में अगर इतने वाइड स्प्रेड शंका पैदा हो गई, वेयर इज इंडियन डेमोक्रेसी? ये केवल मेरी बात नहीं है, केजरीवाल की बात नहीं है, हम सब लोगों को सोचना है। अभी पोस्टपोन, लेकिन पेपर बैलेट पे तो होना चाहिए, और अगर पेपर बैलेट पे करने के लिए इसको पोस्टपोन करने की जरूरत पड़े तो होना चाहिए पोस्टपोन। कानून के अंदर प्रावधान है, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर पेपर बैलेट, ये कहते हैं टाइम नहीं है, पेपर बैलेट पे करने के लिए अगर टाइम की जरूरत है तो टाइम के लिए पोस्टपोन करने की जरूरत करना चाहिए।